एंड स्टोरी। सूरज पेशे से एक किसान था और वो अपनी जमीन पर सब्जियां उगाकर उनकी अच्छी रखवाली करके उन्हें बाजार जाकर बेच देता। ऐसे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। अरे वाह, इस बार तो क्या आलू की फसल हुई है, मजा ही आ गया। इतनी ही सुंदर फसल और इतना ही महंगा भाव। इस आलू का तो बहुत तगड़ा भाव मिलेगा। इतनी ताजी फसल होगी क्यों नहीं, आखिर है किसकी खेत का। चलो जल्दी जल्दी सारा आलू इकट्ठा कर लेता हूं, फिर बाजार जाकर इसे बेचना भी तो है। अभी तो पैसा आएगा भाई। और सूरज भाई, फसल कैसी हुई है इस बार? भाई इस बार तो मेरे आलू की फसल कमाल है। लगता है इस बार के मुनाफे से अपनी कड़की दूर होने वाली है। जो मुझसे पैसे मांगते हैं उन सबको पैसे दे दूंगा, फिर मैं सबको पैसे उधार दे करके सेठ बन जाऊंगा। हाँ सूरज भाई, मैंने भी इस बार अपने खेत में आलू उगाया था। भाई सच में कमाल की फसल आई है इस बार। और सोने पे सुहागा तो ये है कि पास के गांव से भी आलू नहीं आ रहा और मांग भी ज्यादा है। मतलब इस बार तो अपनी चांदी है। हाँ धत तेरी की, इस मूर्ख के बच्चे को भी आलू ही उगाना था। लगता है इस बार भी मुझे कम मुनाफे में ही काम चलाना पड़ेगा। अरे भगवान, इस बार खेत में आलू बहुत अच्छा हुआ है। बाजार में बहुत अच्छा दाम मिलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो तो है, पर बगल के खेत में उस शिवा ने भी आलू ही उगाया है। इस पागल की वजह से इस बार भी कम ही मुनाफा होगा। खैर चलो मैं बाजार के लिए निकलता हूँ। भाई बाजार पहुंचकर दुकान भी तो लगानी है। सूरज अपना सारे आलू लेकर बाजार पहुंच जाता है, जहां शिवा पहले से ही अपनी आलू की दुकान लगाए बैठा होता है। अरे ये शिवा मेरे से पहले बाजार कैसे पहुंच गया? और जरा देखो तो इसकी दुकान पर कितनी भीड़ है। चलो जल्दी से मैं भी अपनी दुकान लगा लेता हूं। अरे सूरज भाई, आओ आओ। भाई आज तो आलू की मांग बहुत ज्यादा है। 660 रुपए किलो से बेच रहा हूं मैं, और धड़ाधड़ बिक भी रहे हैं। आते ही मेरी बोनी भी हो गई। हाँ ठीक है ठीक है। सूरज और शिवा के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है और देखते ही देखते दोनों के सारे आलू बिक जाते हैं। सूरज भाई आज तो कमाल का धंधा हुआ है। चलो कल फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। एक तरफ शिवा अपने मुनाफे से खुश होकर खुशी खुशी घर जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ सूरज दुखी होकर मन ही मन सोचता है, इस शिवा के बच्चे की वजह से मेरा मुनाफा कम हो गया। काश ये अपने खेत में आलू ना उगाता तो सारे ग्राहक मुझसे आलू खरीद लेते और मुनाफा दुगना हो जाता। इस शिवा का कुछ करना पड़ेगा जिससे सारा मुनाफा सिर्फ मुझे हो। ऐसा सूरज सोचते रहता है कि उसे एक ख्याल आता है। अगर मैं शिवा के खेत से चुपचाप सारे आलू निकाल लूं तो ये बाजार में बेचेगा क्या? ठेंगा। फिर तो ग्राहकों को मुंह अकेले से ही सारा आलू लेना पड़ेगा। महंगे भाव में बेचूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं आज रात शिवा के खेत जाकर वहां से सारे आलू निकाल लूंगा और साथ में मेरे खेत से भी सारे आलू निकाल लूंगा, जिससे उसे मुझ पर शक नहीं होगा। रात होने पर सूरज अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। वो चुपचाप शिवा के खेत से सारे आलू निकाल लेता है और साथ में खुद के खेत के आलू भी निकाल लेता है, ताकि शाम को उस पर शक ना हो। चलो आखिर काम हो ही गया। अब जाकर इस आलू को मैं अपने घर छुपा देता हूं और इसे 4-5 दिन बाद बेच दूंगा। हाँ ये सही रहेगा बाजार में। तब तक आलू की मांग भी बढ़ जाएगी और ग्राहक इसे मुंह मांगे दाम में भी खरीद लेंगे। चलो चलो जल्दी से इसे छुपा देता हूं। सूरज सारा आलू घर लाकर एक कमरे में छुपा देता है और उसे बंद कर देता है। चलो अब सो जाता हूं। भाई कल सुबह खेत जाकर शिवा सेठ को झूठी हमदर्दी भी देनी है।
अगले दिन की सुबह शिवा अपने खेत का ये हाल देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी सूरज वहां आ जाता है। अब आया ना उठ। पहाड़ के नीचे क्यों शिवा सेठ? कल तो बड़े उछल उछल कर आलू बेच रहे थे, आज क्या हो? अरे सूरज भाई, देखो ना, किसी ने हमारे खेतों से सारे आलू चुरा लिए। अरे ये क्या हुआ? खेत में से सारे आलू कहां गए? हाँ देखो ना सूरज भाई, किसी दुष्ट ने हमारे सारे आलू चुरा लिए। अब हम क्या करेंगे सूरज भाई? हुआ शिवा भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हमारे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पता नहीं सूरज भाई, पर जिसने भी ये किया है, मैं उसे श्राप देता हूं। हम गरीबों का नुकसान कर कर वो भी खुश नहीं रहेगा। हाँ। अरे शिवा सेठ, तुम्हें नहीं पता वो इंसान कितना खुश है। आलू तो आज नहीं बेचना, पर क्यों ना बाजार जाकर देखता हूं आलू की मांग उतनी ही है या कम तो नहीं हो गई। सूरज कुछ सब्जियां लेकर बाजार आ जाता है और अपनी दुकान लगा लेता है। बोलो सेठ, क्या दूं? अरे भैया, आलू नहीं दिखाई दे रहा, लाए नहीं हो क्या? अरे नहीं सेठ, आज आलू नहीं लाया हूं। आप ये गोभी लेकर जाओ ना। अरे भैया, मुझे गोभी नहीं चाहिए, आलू है तो बताओ। अरे सेठ, आलू तो नहीं है। कमाल है, पूरे बाजार में आलू नहीं है। परसों पास के गांव से कुछ आलू आए थे, 80 रुपए किलो। छुटकी बजाते ही खत्म हो गए। पता नहीं आलू देखने भी मिलेगा या नहीं। ऐसा कहकर वो ग्राहक चला जाता है। अरे वाह, आलू की मांग तो पहले से और बढ़ गई है। बस कुछ दिन और, फिर अपना आलू पूरे 100 रुपए किलो से बेचूंगा। भाई सही कहा है किसी ने, आलू डालो और सोना निकालो। आज ये बात सच हो गई है। अजी उठिए, आलू बेचने बाजार नहीं जाना। क्या आप कह रहे थे ना 4-5 दिन बाद सारे आलू बेच दूंगा, पर अभी तक आप सो रहे हो। आप काम से ज्यादा तो सोने का ध्यान रखते हो, फिर कहते हो कि किस्मत मेरी साथ नहीं देता। हाँ बोलो, इतना जल्दी मुझे क्यों उठा लिया है? आलू बेचने बाजार नहीं जाना। क्या आप कह रहे थे ना 4-5 दिन बाद सारे आलू बेच दूंगा। हाँ भाग्यवान, अब वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं बाजार में। आलू की मांग तो अब आसमान छू रही होगी। चलो यही समय है, बाजार आलू ले जाऊंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। चलो चलकर आलू निकाल लेता हूँ। जैसे ही सूरज आलू निकालने के लिए उस कमरे को खोलता है, उसमें से बहुत सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं। सूरज शिवा के खेतों से चुराए हुए आलू के साथ साथ खुद के आलू भी नहीं बेच पाया और कुछ इस तरह सूरज को अपने कर्मों की सजा मिली। अब इस समय सूरज के पास रोने और पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप जैसा दूसरों के लिए करोगे वैसा ही आपके साथ होगा।